नमस्कार दर्शकों, मैं अक्सा वहीद अंसारी और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबरें। नागपुर में ईएसआईसी अस्पताल के डॉक्टर को कथित कमीशन घोटाले में बर्खास्त किया गया। नागपुर के ईएसआईसी कर्मचारी राज्य बीमा विभाग निगम अस्पताल में कमीशन का बड़ा घोटाला सामने आया है। एक स्थानीय दैनिक की रिपोर्ट के मुताबिक एक डॉक्टर की सेवाएं समाप्त कर दी गई है, लेकिन कहा जा रहा है कि आगे की जांच में और लोगों के शामिल होने का खुलासा हो सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईएसआईसी अस्पताल में आने वाले मरीजों को एक निजी अस्पताल में भेजा जा रहा था और इलाज के बढ़े हुए बिल ईएसआईसी को भेजे जा रहे थे। ईएसआईसी अस्पताल ईएसआईसी द्वारा बीमित 3.63 लाख श्रमिकों और उनके 11.33 लाख परिवार के सदस्यों को स्वास्थ्य की सेवा प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है। इसके लिए अस्पताल को कर्मचारियों के वेतन से काटे गए अंशदान से भुगतान किया जाता है। डॉक्टरों का वेतन भी पैसे से ही निकाला जाता है। चूंकि ईएसआईसी अस्पताल में कई सुविधाओं का अभाव था, इसलिए कई बार निजी अस्पतालों की सेवाएं ली गई। इन निजी अस्पतालों में बिलों पर बड़ी रकम खर्च होती है। आरोपी डॉक्टर ने इस व्यवस्था का फायदा उठाया। रिपोर्ट्स के मुताबिक आरोपी डॉक्टर करीब 18 महीने पहले अनुबंध के आधार पर ईएसआईसी अस्पताल में बतौर सर्जन ज्वाइन किया था। वह एक निजी अस्पताल में भी काम करता था। आरोपी डॉक्टर ने कथित तौर पर उन मरीजों को भी सर्जरी की सिफारिश की जिन्हें उनकी जरूरत नहीं थी, और इसके अलावा ईएसआईसी अस्पताल में उन सर्जरी की सुविधा होने के बावजूद वह मरीजों को निजी अस्पतालों में डायवर्ट कर दिया करता था। कथित तौर पर आरोपी डॉक्टर को निजी अस्पताल से प्रति मरीज 30,000 रुपए का कमीशन मिलता रहा था, क्योंकि यह देखा गया था कि प्रत्येक मरीज से 30,000 रुपए अतिरिक्त वसूले जाते थे। रिपोर्ट्स में आगे कहा गया है कि अब तक ऐसे 25 मामले सामने आ चुके हैं। ईएसआईसी अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक के अनुसार आरोपी डॉक्टर की सेवाएं समाप्त कर दी गई है और घोटाले की जांच के लिए एक जांच समिति का गठन भी किया गया है। प्रारंभिक जांच में 8 लाख रुपए के घोटाले का खुलासा अब तक हुआ है। नागपुर के ईएसआईसी अस्पताल में कमीशन का बड़ा घोटाला सामने आया है। एक स्थानीय दैनिक की रिपोर्ट के मुताबिक एक डॉक्टर की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि आगे की जांच में और लोगों के शामिल होने का खुलासा हो सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईएसआईसी अस्पताल में आने वाले मरीजों की एक निजी अस्पताल में भेजा जा रहा था और इलाज के बढ़े हुए बिल ईएसआईसी को भेजे जा रहे थे। ईएसआईसी अस्पताल ईएसआईसी द्वारा बीमित 3.63 लाख श्रमिकों और उनके 11.33 लाख परिवारों के सदस्यों को स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है। इसके लिए अस्पताल को कर्मचारियों के वेतन से काटे गए अंशदान से भुगतान किया जाता है। डॉक्टरों का वेतन भी पैसे से ही निकाला जाता है। चूंकि ईएसआईसी अस्पताल में कई सुविधाओं का अभाव था, इसलिए कई बार निजी अस्पतालों की सेवाएं ली गयी। इन निजी अस्पतालों के बिलों पर बड़ी रकम खर्च होती है। आरोपी डॉक्टर ने इस व्यवस्था का फायदा उठाया। रिपोर्ट्स के मुताबिक आरोपी डॉक्टर करीब 18 महीने पहले अनुबंध के आधार पर ईएसआईसी अस्पताल में बतौर सर्जन ज्वाइन था। वह एक निजी अस्पताल में भी काम करता है। आरोपी डॉक्टर ने कथित तौर पर उन मरीजों को भी सर्जरी की सिफारिश की जिन्हें उनकी जरूरत नहीं थी, और इसके अलावा ईएसआईसी अस्पताल में उन सर्जरी की सुविधा होने के बावजूद वो मरीजों को निजी अस्पताल में डायवर्ट करता था। कथित तौर पर आरोपी डॉक्टर को निजी अस्पताल से प्रति मरीज 30,000 रुपए का कमीशन मिल रहा था, क्योंकि ये देखा गया था कि प्रत्येक मरीज से 30,000 रुपए अतिरिक्त वसूले जाते थे। रिपोर्ट से आगे कहा गया है कि अब तक ऐसे 25 मामले सामने आ चुके हैं। ईएसआईसी अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक के अनुसार आरोपी डॉक्टर की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं और घोटाले की जांच के लिए एक जांच समिति का गठन किया गया है। प्रारंभिक जांच में 8 लाख रुपए के घोटाले का खुलासा किया गया है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल फोन पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से एमएनएस न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाईकूक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पर भी हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstvapp.com पर। फिलहाल दर्शकों, वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरों को। बने रहे एमएनएस न्यूज लाइव पर, क्योंकि सच जरूरी है। नमस्कार।